एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग लिक्विड रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट रेशियो देखे थे और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लिक्विड रेशियो से। लिक्विड रेशियो से आप लोगों को पता है कि कौन सी रेशियोज का पार्ट है? सॉल्वेंसी रेशियोज का पार्ट है ना। सॉल्वेंसी कौन सी? लिक्विडिटी। कौन सी रेशियो का पार्ट है बेटा? लिक्विडिटी रेशियोज का पार्ट है। लिक्विडिटी के अंदर हमारे पास दो ही रेशियोज आती हैं। पहली कौन सी है? करंट रेशियो। दूसरी कौन सी है? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का यहाँ पे दो नाम और हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं इसे, और हम लोग इसे क्विक रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका? बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। करंट एसिड की जगह हम लोग यहाँ पर लिक्विड एसिड या फिर क्विक एसिड को लिखेंगे। डिवाइड हम करेंगे करंट लायबिलिटी से ही। ठीक है, अब लिक्विड एसिड और क्विक एसिड क्या होता है? करंट एसिड में से अगर हम लोग इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस अगर ये दोनों माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा बेटा? लिक्विड एसिड या क्विक एसिड निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इससे कुछ क्वेश्चंस। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है इसका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक तो टोटल डेट गिवन है। क्लियर? कितने का है बेटा? 12 लाख का। टोटल एसेट गिवन है कितने के? 16 लाख के। तो टोटल एसेट यानी कि टोटल लायबिलिटी है ना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट गिवन है हमें, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी गिवन है हमारे पास यहाँ पे, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस गिवन है, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है। तो हमें जो चाहिए क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी, वो दोनों चीज़ गिवन नहीं है, वो निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा है ये? 18। हमारे पास यहाँ पे टोटल एसेट गिवन है ना। टोटल एसेट में से अगर हम लोग नॉन करंट एसेट माइनस कर दें तो हमारे पास करंट एसेट निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत है ना भाई? टोटल एसेट में क्या आता है? एक तो करंट एसेट और एक नॉन करंट एसेट। तो अगर नॉन करंट एसेट में माइनस कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा? करंट एसेट निकल के आ जाएगा। अब टोटल एसेट है कितने के हमारे पास? 16 लाख के। पहले लिख देते 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपीज़ के हमारे पास टोटल एसेट है। नॉन करंट एसेट हमारे पास काफ़ी सारे हैं। पहले बताओ, नॉन करंट एसेट हमें अलग से कहीं गिवन तो नहीं है ना, हमें ऐड करके निकालना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ गिवन है हमें? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और कुछ है क्या? हाँ, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये हमें तीन चीज़ें गिवन है बेटा, 6 लाख, 1 लाख और 1 लाख। ये तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? नॉन करंट एसेट निकल जाएगा। तो लिखेंगे भाई 6 लाख रुपीज़ के हमारे पास क्या था? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। 1 लाख रुपए का बेटा हमारे पास क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और 1 लाख रुपए का क्या है बेटा हमारे पास? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो हमारे पास यहाँ पर करंट एसेट जो है वो कितना आएगा भाई? 8 लाख रुपए हमारे पास करंट एसेट आ गया। ठीक है, अच्छा, हमें तो करंट एसेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें क्विक एसेट चाहिए। तो क्विक एसेट निकालने के लिए करंट एसेट में से हम लोग क्या माइनस करेंगे? एक तो इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस, यही करते बेटा माइनस हम लोग। तो करंट एसेट हमारे पास 8 लाख रुपए का है। इन्वेंट्री हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना है? 1,90,000। प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? 10,000। तो 1,90,000 का इन्वेंट्री है और 10,000 का प्रीपेड एक्सपेंस है। तो हमारे पास यहाँ पर करंट एसेट जो है वो कितना निकल के आ गया? 6 लाख रुपए निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अब टोटल डेट में से अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो करंट लायबिलिटी निकल जाएगा, है ना बेटा। मुझे यहाँ पे टोटल डेट क्यों लिया? बिकॉज मुझे टोटल डेट ऑलरेडी गिवन है। अगर मुझे टोटल डेट गिवन नहीं होता तो मैं क्या करता? फिर टोटल एसेट में से चीज़ें माइनस करता, है ना। तो यहाँ पे टोटल डेट गिवन है तो इसलिए टोटल एसेट को हमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज टोटल डेट क्या होता है? करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, है ना। तो अगर टोटल डेट में से अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा? करंट लायबिलिटी निकल जाएगा। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि नॉन करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है। भाई पहली कौन सी हुई? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। दूसरी बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बस दो ही हैं ये।
तो हम लोग यहाँ पर टोटल डेट कितना है, 12 लाख है। 12 लाख में से हम लोग नॉन करंट लाइबिलिटी हमारे पास कितने कितने की है, 4 लाख और 4 लाख, 4 लाख प्लस 4 लाख रुपीज़ की हमारे पास यहाँ पे दोनों नॉन करंट लाइबिलिटी हैं। तो हमारे पास करंट लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी बेटा, हाँ जी 4 लाख रुपए आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्विक रेशियो निकालना है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट कितने का था, 6 लाख का था, और करंट लाइबिलिटी कितने का है, 4 लाख का है। कितना आएगा बेटा, 2.5 रेशो 1, 1.5 रेशो 1। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को, पक्की बात, समझ में आ रहा है ना सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। साथ साथ करते रहो, ठीक है, बिकॉज मैं यहाँ पे वेट नहीं करूँगा कि आप एक क्वेश्चन करूँगा मैं तो आप वो नोट करोगे, साथ साथ आप लिखते भी रहो, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 19 में हमारे पास क्विक एसेट कितने का है, 3 लाख का, इन्वेंट्री कितने का है, 80,000 का, प्रीपेड एक्सपेंस 20,000 है, वर्किंग कैपिटल कितना है, 2,40,000। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करंट लायबिलिटी निकालना पड़ेगा। यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वाला, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है कितना है, 2,40,000 का वर्किंग कैपिटल है। अगर मुझे CA गिवन होगा तो मैं CL निकाल लूंगा। क्लियर, करंट एसेट कैसे निकालेंगे, हमें गिवन नहीं है करंट एसेट, बट हमें क्विक एसेट गिवन है। तो क्विक एसेट के अंदर का मैं इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस प्लस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा बेटा, क्विक एसेट के अंदर अगर मैं प्लस कर दूंगा इन्वेंट्री और प्लस कर दूंगा प्रीपेड एक्सपेंस तो मेरे पास करंट एसेट निकल जाएगा। क्विक एसेट कितने का ये बताओ, 3 लाख का क्विक एसेट है, 80,000 का इन्वेंट्री है, 20,000 का प्रीपेड एक्सपेंस है। 3 लाख प्लस 80,000 प्लस 20,000 कितना आ गया बेटा, 4 लाख रुपए का हमारे पास करंट एसेट आ गया। तो ये करंट एसेट 4 लाख लिख दो यहाँ पर, तो हमारे पास करंट लायबिलिटी कितनी आ गई बेटा, 1,60,000। कोई डाउट, 1,60,000, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है करंट रेशो, ठीक है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, CA अपॉन में CL। CA कितना है, 4 लाख, और CL कितना है, 1,60,000। कितना आएगा बेटा, 2.5 रेशो 1। क्लियर, 2.5 रेशो 1। चलो यार नेक्स्ट हमें क्विक रेशो निकालना है। यहाँ पर यार क्विक रेशो आसान है, आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, 20 लिख लो। वर्किंग कैपिटल गिवन है हमें ऑलरेडी, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पहले करंट लायबिलिटी निकाल देंगे, क्योंकि करंट एसेट हमें गिवन है, करंट लायबिलिटी निकाल सकते हो आराम से आप। और उसके बाद क्विक एसेट तो निकाल लोगे ना आराम से। क्विक एसेट में क्या माइनस करना है, इन्वेंट्री। क्लिक, कोई दिक्कत तो नहीं। करंट एसेट में हम क्या माइनस करेंगे, इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो हमारा क्विक एसेट निकल जाएगा, और करंट लायबिलिटी में वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से निकल जाएगी। तो 20 क्वेश्चन होमवर्क में है। 21 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। चलो, करंट लायबिलिटी कितना है, 6 लाख। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर करंट लायबिलिटी हमारे पास 6 लाख रुपए है ना बेटा। करंट रेशो और क्विक रेशो, ये दो रेशोज हमें गिवन है। करंट रेशो है 3:1, क्विक रेशो है 1:1। 3:1। एक करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, CA अपॉन में CL। इसका फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशो जो है हमारी वो 3:1 है ना। करंट एसेट निकल जाएगा हमारा, करंट लायबिलिटी कितना है, 6 लाख है। ऐसे क्विक रेशो हमारे पास कितनी थी, 1:1 है। क्विक एसेट हमें गिवन नहीं है, निकालना है वो हमें। करंट लायबिलिटी कितना है, 6 लाख है। तो यानी कि बेटा आपके पास करंट एसेट कितना निकल के आ गया, 18 लाख, और क्विक एसेट कितना निकल के आ गया, 6 लाख। क्लियर है पॉइंट।
हमें यहाँ पे निकालना क्या है बताओ, हमें यहाँ पे इन्वेंट्री निकालना है। तो करंट एसेट में से अगर मैं क्विक एसेट माइनस कर दूंगा तो इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस होता है वैसे तो, बट हमें प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो जो डिफरेंस आएगा उसको क्या मानेंगे, इन्वेंट्री मानेंगे। हर एक बिजनेस के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस होना ज़रूरी नहीं है, बट इन्वेंट्री होती है। क्लियर? तो करंट एसेट कितना है, 18 लाख रुपए करंट एसेट है, और क्विक एसेट कितना है, 6 लाख का क्विक एसेट है बेटा। तो हमारे पास यहाँ पर 12 लाख रुपए की इन्वेंट्री आ गई। क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे, नेक्स्ट। चलिए 22 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालना है यार, पहली बात तो ये, ठीक है। करंट रेशो कितना है, 3.5:1। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, CA अपॉन में CL, तो 3.5:1 इक्वल्स टू CA अपॉन में CL, है ना। अच्छा, उसके बाद क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशो में कितना गिवन है, 2:1 है। 2:1 हमारे पास क्विक रेशो है, क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं है? चलो, अगर मैं यहां पर, भाई ध्यान देना बेटा, अगर हम यहां पर करंट लायबिलिटी 3.5 इक्वल्स टू CA कर दूं, कोई दिक्कत है ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2CL कर दूं इक्वल्स टू क्विक एसेट कर दूं, कोई डाउट? अब आपकी मर्जी है, या तो आप करंट एसेट के फॉर्मूला जो है वो लिख दो, या क्विक एसेट का फॉर्मूला लिख दो, या आपके ऊपर डिपेंड है, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर हम लोग करंट एसेट का लेते हैं तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, 3.5 CL इक्वल्स टू क्विक एसेट हाँ, क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री, क्विक एसेट प्लस, यही करेंगे ना। और अगर यहां पे फॉर्मूला लिखते हैं, इसका क्या करते हैं हम लोग, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। समझे बात भाई? करंट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट के अंदर हम इन्वेंट्री प्लस करेंगे तो करंट एसेट आ जाएगा ना। और क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट में से क्या माइनस करेंगे, इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस को इग्नोर करेंगे बिकॉज हमें गिवन नहीं है, कोई अपने पास इन्वेंट्री गिवन है कितना है। तो यहां पर हम लोग ऐसा करते हैं, 3.5 CL इक्वल्स टू, भाई ध्यान देना, CL, ये क्विक एसेट की जगह 2CL लिख दूं। हाँ भाई, ये मैंने यहां पे लिख दिया ना, यहां पे कोई डाउट? प्लस इन्वेंट्री कितना था, अगर आप यहां पे लिखोगे तो यहां पे क्या लिखोगे, 2CL इक्वल्स टू क्या लिखोगे बताओ, तो वेरी गुड, 3.5 करंट लायबिलिटी माइनस 24,000, हो गया सॉल्व। कोई डाउट? कर लोगे आगे अपने आप, कराने की जरूरत तो नहीं है। चलो देख लो, 1.5 CL आ गया इक्वल्स टू 24,000, CL इक्वल्स टू 24,000 डिवाइड बाय 1.5 करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, 16,000। 16,000 आ गया CL। बात क्लियर? हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, CA और CL निकालना है। CA निकाल सकते हो अब आप, CA का क्या था, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 16,000, कितना आएगा, 56,000। क्लियर पॉइंट? अगर आप ऐसे निकालना चाहो यहां से निकाल देना, यहां से कैसे निकलेगा, सेम है यार। यहां पे क्या करेंगे हम लोग, 24,000 इक्वल्स टू 3.5 माइनस 3.5 CL माइनस 2CL, वही आ गया ना, इक्वेशन तो वही बन गई। कोई डाउट?
भाई कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है बेटा पॉइंट? चलो नोट करो फटाफट इसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भाई कर लोगे आराम से। करंट रेशो, क्विक रेशो गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है सेम, करंट एसेट क्या निकालना है? करंट लायबिलिटी। होमवर्क है भाई, 23 होमवर्क में है। 24 देखते हैं। 24 के अंदर भी वही सेम चीज़ है, साथ में एक लिक्विड एसेट और बोलना है निकालने के लिए। क्लियर? तो ये 24 भी होमवर्क में हो गया आपका। करंट लायबिलिटी गिवन है, करंट रेशो और क्विक रेशो गिवन है, हमें करंट एसेट, लिक्विड एसेट और इन्वेंट्री निकालना है। अभी हमने करा था सेम ऐसा क्वेश्चन। 25 भी होमवर्क में है। उसके बाद लिक्विड रेशो गिवन है हमें, वही सेम है यार, करंट लायबिलिटी निकालना है। ठीक है? आप देख रहे हो ना ऐसा क्यों कर रहा है टीएस ग्रेवल? क्या अगर एक क्वेश्चन उसने करवा दिया बट उसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और दे रहा है वो, क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप प्रैक्टिस कर पाओ। समझ में आई बात? बिकॉज इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिर्फ प्रैक्टिस की होती है। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मुझे 100 मार्क्स लेके आने हैं, 90 प्लस लेके आने हैं, तो भैया आप इस चैप्टर को कैसे इग्नोर कर सकते हो? है ना? किसी को 70-75 नंबर चाहिए तो इग्नोर कर दो, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है आसान, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्या कि एसेट के अंदर लायबिलिटी में क्या क्या आता है ना? ये आपको पता होना चाहिए। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट देख लो यार, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? करंट एसेट हमें गिवन है 5 लाख, करंट रेशो गिवन है 2.5:1, क्विक रेशो कितना गिवन है? 1:1। हमें करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट और इन्वेंट्री निकालना है। ये निकाल लेते हैं बिकॉज हमें यहाँ पे करंट एसेट गिवन था। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन था? करंट लायबिलिटी। तो कौन सा क्वेश्चन था ये वाला? 27। तो यहाँ पे हम लोग करंट रेशो का फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या है? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, और लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा? हमें यहाँ पे क्या गिवन है? हमें करंट एसेट गिवन है, ये 2.5 और 1:1। 2.5:1 इक्वल्स टू करंट एसेट कितना है? 5 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्लियर? तो आप मुझे बताओ करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 2 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 2 लाख। अब आप यहां पर करंट लायबिलिटी पुट करोगे, ये 1:1 है ना, तो आपके पास लिक्विड एसेट आ जाएगा। तो लिक्विड एसेट कितना आ गया? 2 लाख। क्लियर? और क्या निकालना था आपको यहां पर? इन्वेंट्री निकालना था। निकाल दो भाई इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। करंट एसेट कितना था? 5 लाख करंट एसेट है। लिक्विड एसेट कितना है? 2 लाख। तो हमारे पास 3 लाख रुपए आ जाएगा ना आंसर। क्लियर है बेटा पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है? 28 क्वेश्चन देखते हैं। वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 3,60,000, टोटल डेट गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है यहाँ पे। ठीक है? तो टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट क्या निकलेगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर हम लोग पहले करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं। टोटल डेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, है ना बेटा? टोटल डेट कितना है बेटा हमारे पास? 780, और लॉन्ग टर्म डेट 6 लाख। 7,80,000 टोटल डेट है, माइनस 6 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी है। तो हमारे पास 1,80,000 आ गया करंट लायबिलिटी। ठीक है? वर्किंग कैपिटल कितना है? 3,60,000। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू सी ए माइनस सी एल। 3,60,000 हमारे पास वर्किंग कैपिटल है। करंट एसेट निकालना है अपने को,
करंट लाइबिलिटी कितना है 1,80,000। तो बेटा हमारे पास करंट एसेट कितना आ जाएगा ये बताओ, 5,40,000। 5,40,000 का हमारा क्या आ गया करंट एसेट। हमें यहाँ पर निकालना क्या है पहले ये बताओ, हमें क्विक रेशो निकालना है। क्या निकालना है? क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। अपने पास यहाँ पे अगर हम लोग को चाहिए क्विक एसेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? करंट एसेट में से क्या माइनस करना है? इन्वेंट्री माइनस करना है। करंट एसेट हमारे पास 5,40,000 है और हमें इन्वेंट्री कितने गिवन है बेटा? 1,80,000 की इन्वेंट्री गिवन है। तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया? 3,60,000 का क्विक एसेट आ गया। क्विक रेशो निकालना है तो क्विक रेशो इक्वल्स टू क्विक एसेट कितना है? 3,60,000 और नॉन करंट करंट लायबिलिटी कितना है? 1,80,000। कितना आ गया बेटा? 2:1। किसी बच्चे कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? चलिए 29 सेम है यार, 29 के में ना क्विक रेशो निकालना है। बस यहाँ पे हमें क्या एक्स्ट्रा गिवन है? प्रीपेड एक्सपेंस। तो जब आप यहाँ पर क्विक एसेट निकालोगे तो प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देना। पूरा क्वेश्चन सेम है। 29 होमवर्क में, 29 है बेटा हमारा होमवर्क में। अच्छा अब ना इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मोस्टली हर रेशोज में आएंगे कि यार अगर हमारे पास एक रेशो गिवन होगी, है ना, क्विक रेशो हो, करंट रेशो हो, कोई सी रेशो, वो रेशो गिवन होगी हमें, और हमारे पास ना कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे। हमें ये बताना होगा कि वो पॉइंट को कंसीडर करके रेशो में क्या होगा, रेशो चेंज कैसे होगी, या तो इम्प्रूव होगी यानी कि बढ़ेगी, या तो रिड्यूस होगी, या फिर कोई भी चेंज नहीं हो, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या नो चेंज। इसलिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है? इम्प्रूव, रिड्यूस या फिर नॉट चेंज। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस जो है वो हम लोग करेंगे बाद में, सबसे लास्ट में। पहले हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। मेनली ये वाला क्वेश्चन जो है 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। अधिकतर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है 4 नंबर के अंदर। 1 मार्क्स में, 1 मार्कर जो क्वेश्चन होता है हमारे पास, उसमें चांसेस हैं कि आपसे एक पॉइंट पूछ ले और ये बोला जाए कि बताओ कि क्विक रेशो या फिर लिक्विड या करंट रेशो, कोई भी रेशो जो है उसमें क्या होगा, है ना। एमसीक्यू में आ सकता है, इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा या फिर कोई चेंज नहीं होगा। बात क्लियर है बेटा? तो एक चलो पॉइंट कर लो, देख सकते हैं हम लोग। क्विक रेशो कितना है? 2:1 है। परचेज करा हमने कोई भी गुड्स कैश में, है ना। अगर हमने गुड्स परचेज करा है कैश में तो क्या होगा? आपने अज्यूम करो 2:1 है ना, तो 2 लाख 1 लाख कर लो, 2 लाख और 2 लाख रुपए हमारे पास क्या है? 2 लाख रुपए क्विक एसेट है और 1 लाख रुपए क्या है? करंट लायबिलिटी। गुड्स परचेज होता है कैश में, तो क्या क्विक एसेट पे कोई इंपैक्ट आएगा? गुड्स अगर परचेज होता है कैश में तो क्या क्विक एसेट पे कोई इंपैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या होगा? क्या हो जाए? कैश, क्या इन्वेंट्री बढ़ेगी? बढ़ेगी, इन्वेंट्री बढ़ेगी। लेकिन क्या इन्वेंट्री का कोई इंपैक्ट है क्विक एसेट पे? इन्वेंट्री का कोई इंपैक्ट है क्विक एसेट पे? क्यों? बिकॉज क्विक एसेट के अंदर इन्वेंट्री तो आती ही नहीं है। बात क्लियर? बट अगर यहां पे हमारे पास क्या होता? करंट रेशो होता। क्या होता? तो उस केस में क्या होता? कोई भी इंपैक्ट नहीं आता, बिकॉज कैश कम हो गया और उतने अमाउंट से इन्वेंट्री बढ़ गई, तो करंट एसेट तो वही का वही रहा ना। बात क्लियर? और करंट लायबिलिटी पे तो कोई इंपैक्ट पड़ ही नहीं रहा। अगर हम गुड्स खरीदते हैं कैश में तो करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। करंट लायबिलिटी सेम रहेगी। फर्क किस पे पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ क्विक एसेट पे पड़ेगा, बिकॉज क्विक एसेट के अंदर इन्वेंट्री होती नहीं है, कैश कम हो जाएगा, तो यानी कि क्विक एसेट कम हो जाएगा।
अगर न्यूमरेटर हमारा कम हो जाता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो रेशियो बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। तो ये आप ना थोड़ा ध्यान रखो इस चीज को कि अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो क्या इंपैक्ट आएगा? इंप्रूव। न्यूमरेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर सेम रहे, क्या इंपैक्ट आएगा? रिड्यूस। न्यूमरेटर अब सेम है, डिनोमिनेटर बढ़ गया, रिड्यूस। डिनोमिनेटर कम हो गया, इंप्रूव। डिनोमिनेटर कम हो गया तो इंप्रूव। अब दोनों ही बढ़ रहे हैं, सोच के बता ना। ऐसे आप कैसे कह सकते नो चेंज? कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को, ठीक है? आप मुझे बताओ कि 2 लाख और 1 लाख रुपए हमारा करंट एसेट 2 लाख है, करंट लायबिलिटी 1 लाख है। अब 1 लाख रुपीज दोनों में ऐड हो रहे हैं। अभी 2:1 है, अभी कितना है? 2:1 है। 1 लाख रुपीज दोनों में ऐड हो रहा है, तो ऊपर 3 लाख हो गया, नीचे कितना हो गया? रिड्यूस हो गई ना। चलो 50,000 रुपए दोनों में माइनस हो रहा है, 50,000 रुपए दोनों में माइनस हो रहा है, इंप्रूव होगा। करंट एसेट कितना हो गया? 1.5 लाख, करंट लायबिलिटी 50,000, 3:1 आ गई। तो अगर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही इंक्रीज हो रहा है तो रिड्यूस होगा, और दोनों ही अगर कम हो रहा है तो इंप्रूव होगा। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। क्लियर? और वाइवा में यार ये बहुत पूछते हैं, ठीक है? अभी आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे ना तो उसके अंदर वाइवा के अंदर ये क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाएगा। एक पॉइंट बोल देंगे, आपको बोलेंगे कि भाई करंट रेशियो में क्या चेंज आएगा, बताओ, इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी, या फिर कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। यार ये भी पूछ सकता है डायरेक्टली कि बताओ अगर एक रेशो के अंदर जो न्यूमिनेटर है वो इंक्रीज हो गया और डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा? तो ये आपके पास एकदम आंसर आना चाहिए, ठीक है? बिकॉज ये नॉर्मल मैथ्स है यार। क्लियर? चलिए आगे देखें। चलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है वाला। हमारे पास वीनस लिमिटेड है, उसकी इन्वेंट्री 3 लाख है और लिक्विड एसिड हमारे पास कितना है? 12 लाख। क्विक रेशियो भी गिवन है कितना है? हमें क्या निकालना है यहाँ पे? करंट रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है ये? 33 क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले ऐसा करते हैं, क्विक रेशियो का फॉर्मूला पुट करते हैं। क्विक एसिड अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो कितना गिवन है हमें? 2:1। हाँ जी, क्विक एसिड हमें गिवन है, कितना गिवन है क्विक एसिड? 12 लाख। और करंट लायबिलिटी निकाल लेंगे आराम से। करंट लायबिलिटी कितना आएगा? 6 लाख रुपए आ गया। हमें यहां पर अब क्या निकालना है? करंट एसेट निकालना है। क्विक एसेट माइनस इन्वेंट्री। क्विक एसेट कितना है? 12 लाख। अच्छा इन्वेंट्री तो क्या होगी, सॉरी प्लस होगी, प्लस इन्वेंट्री कितना है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर? 3 लाख की इन्वेंट्री है, तो भाई 15 लाख रुपए आ गया। करंट एसेट निकाल सकते हो अब, सी ए अपॉन में सी एल। सी ए कितना है? 15 लाख रुपए है। सी एल कितना है? 6 लाख। कितना आएगा बेटा? 2.5:1। 2.5:1। कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, ध्यान देना बेटा। चलिए 34 क्वेश्चन जो है उसके अंदर यार अपने को एक फॉर्मूले की नीड है यहाँ पर ना। 34 में हमारे पास एक फॉर्मूला जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पार्टनरशिप में अलग है, बट
अगर हम कंपनी देख रहे, कंपनी अकाउंट्स उसके अंदर अलग होता है। कंपनी अकाउंट्स में क्या फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला यहां पर बनता है। कोई डाउट किसी को? क्लियर है पॉइंट? आपको याद है पार्टनरशिप में क्या फॉर्मूला हुआ करता था? पार्टनरशिप में कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, यानी कि अगर हम ये बोल दें पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, पार्टनर कैपिटल प्लस, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है पॉइंट? चलो, इस क्वेश्चन में है क्या, 34 में हमें टोटल एसेट गिवन है कितना, 11 लाख, फिक्स एसेट कितना है 5 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 10 लाख। लो भाई यार, कैपिटल एम्प्लॉयड में जो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी होता है वो तो हमें कुछ गिवन ही नहीं है। बताओ, कुछ गिवन है? नहीं ना? लेकिन करंट लाइबिलिटी निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे करंट लाइबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं? देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। टोटल एसेट या टोटल लाइबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटी लिख दूं? हाँ भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटी लिख दो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है पॉइंट? कैसे? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी हमारे क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना, उसमें अगर मैं करंट लाइबिलिटी ऐड कर दूंगा क्या निकल जाएगा, टोटल लाइबिलिटी निकल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल एसेट कितना गिवन है, 11 लाख रुपए गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन था, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख गिवन है। तो बेटा करंट लाइबिलिटी हमारा कितना आ गया, हाँ जी 1 लाख रुपए आ गया ना। करंट लाइबिलिटी कितना आ गया, 1 लाख। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है पॉइंट? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, बिकॉज हमें क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालना है। हमें क्या चाहिए, करंट एसेट चाहिए। करंट एसेट निकालने के लिए अगर मैं टोटल एसेट में से फिक्स्ड एसेट यानी कि नॉन करंट एसेट माइनस कर दूं तो निकल जाएगा आराम से। टोटल एसेट कितने का है बेटा, 11 लाख का, माइनस मुझे यहाँ पे फिक्स एसेट गिवन है कितना है, 5 लाख। तो यानी कि हमारा करंट एसेट कितना आ गया, 6 लाख रुपए आ गया। क्लियर? हमें क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालना है, CA डिवाइडेड बाय CL। करंट एसेट हमारे पास 6 लाख रुपए है और करंट लाइबिलिटी कितना है, 1 लाख रुपए है। तो कितना आ गया बेटा, 6:1। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? थर्टी फाइव के अंदर हिंट हमें गिवन तो है, चलो यूज कर लेंगे इसको हम लोग, बट पेपर पे तो हिंट गिवन नहीं होगा तो हम समझ लेंगे ज़्यादा पहले। कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख है, फिक्स एसेट 14 लाख रुपए है, करंट लाइबिलिटी 2 लाख रुपए है। देयर आर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है तो ये करंट एसेट ही मेरा क्या बन जाएगा, नॉन करंट एसेट बन जाएगा बेटा, है ना भाई। नॉन करंट एसेट में क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वगैरह ही तो आता है। अगर मेरे पास कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिक्स्ड एसेट को ही मैं क्या मान लूँगा, अपना नॉन करंट एसेट मान लूँगा ना पूरा का पूरा। चलो, फिक्स्ड एसेट 14 लाख है, करंट लाइबिलिटी 2 लाख है। हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है ये बताओ। हाँ जी, क्या निकालना है,
हिंट हमें गिवन तो है बट हिंट का भी ऐसा कोई यूज़ नहीं है। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, करंट लाइबिलिटी गिवन है, हमें करंट रेशो निकालना है CA डिवाइड बाय CL। तो करंट एसेट चाहिए, क्या चाहिए अपने को, हमारे पास नॉन करंट एसेट भी है। तो अगर मैं टोटल एसेट में से माइनस कर दूं नॉन करंट एसेट तो करंट एसेट निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा मुझे, टोटल एसेट निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35, मुझे यहां पे टोटल एसेट चाहिए। अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा था टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी का, क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या प्लस कर दें तो निकल जाएगा आराम से। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 20 लाख, करंट लायबिलिटी कितना है 2 लाख, कितना आ गया बेटा 22 लाख रुपए आ गया। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, करंट एसेट चाहिए, टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट। टोटल एसेट कितना है 22 लाख टोटल एसेट है, माइनस नॉन करंट एसेट कितना है 14 लाख रुपए है, कितना आएगा 8 लाख रुपए आ गया। करंट एसेट निकाल दो यार, अब CA अपॉन में CL, करंट एसेट कितना है 8 लाख रुपए है, डिवाइडेड बाय कितना बेटा 2 लाख रुपए, कितना आ गया 4:1। ठीक है, देखो अभी तो हम लोग यहाँ पे मैं CA CR CL लिख देता हूँ बट पेपर में आप प्रॉपर लिखोगे। ठीक है, प्लस ये ऐसे नहीं 2 लाख 12 पूरा अमाउंट लिखना है। ठीक है ना, तो ये अपनी हैबिट में बना लेना इस चीज की। कोई डाउट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 दोनों निकालना है यार, करंट रेशियो भी निकालना है, क्विक रेशियो भी निकालना है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कर लोगे आराम से। ठीक है, बैलेंस शीट की हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, प्लस माइनस करके हमें सब चीज़ निकालनी है। सबसे पहले बताओ मेरे को यहाँ पे करंट लायबिलिटी और करंट एसेट दोनों गिवन नहीं है, तो टोटल एसेट गिवन है। टोटल एसेट में से अगर मैं टोटल डेट माइनस कर दूं, सॉरी टोटल एसेट में से अगर मैं यहाँ पर क्या माइनस करेंगे बेटा, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट नॉन कौन से अपने पास, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। ये तीनों माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, करंट एसेट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, करंट एसेट। और टोटल डेट में से क्या माइनस करूंगा मैं, हाँ जी, नॉन करंट लायबिलिटी। कौन कौन सी अपने पास, लॉन्ग टर्म बोरिंग और सेम है यार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 भी आप घर से करके लाएंगे। बैलेंस शीट गिवन है यार, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, CR निकल जाएगा बस, है ना, करंट एसेट निकल जाएगा। उसमें और क्या निकालना है हमें, लिक्विड रेशियो में निकालना है। करंट एसेट में से क्या माइनस करेंगे हम लोग, इन्वेंट्री माइनस कर देंगे बस। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है पॉइंट। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, सॉल्वेंसी रेशियोज, है ना। और सॉल्वेंसी रेशियोज भी बैलेंस शीट की रेशियोज का ही पार्ट है, तो वो भी आपको बड़ा फेमिलियर लगेगा इससे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।